उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में राघव अपनी जमीन पर हल चला रहा था। मौसम ठंडा था, लेकिन राघव के माथे पर पसीना भी था, क्योंकि पिछले 3 दिनों से उसकी जमीन के नीचे से कुछ आवाजें सुनाई दे रही थी। लगता है दिमाग फिर गया है मेरा। खेत में भला कोई क्यों रोएगा? शायद हवाओं का खेल है। फिर अचानक उससे जमीन के नीचे से एक आवाज सुनाई दी। राघव, मुझे चुड़ाओ, मुझे सांस लेने दो। ये फिर वही आवाज। कौन है? कौन है नीचे? राघव डर के मारे भाग जाता है, लेकिन अगले 3 दिन तक वो आवाजें उसका पीछा नहीं छोड़ती। उसे सपने में एक सोने की मूर्ति भी दिखाई देती है। आखिरकार चौथे दिन वो ठान लेता है कि वो देख कर रहेगा कि आखिरकार जमीन के नीचे है क्या। फिर राघव ने उस जगह पर खुदाई शुरू की जहां आवाजें सबसे ज्यादा आ रही थी। तकरीबन 5 फुट नीचे उसका पावड़ा किसी धातु मेटल से टकराया। ये पत्थर तो नहीं लग रहा। हे भगवान, ये तो सोना है। राघव ने जैसे ही मिट्टी साफ की तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वहां एक बहुत ही खूबसूरत ठोस सोने की मूर्ति थी, वो भी एक लड़की की जिसने राजसी वस्त्र पहने थे, लेकिन उसकी आंखें ऐसी थीं मानो जैसे अभी रो देगी। फिर अचानक मूर्ति के अंदर से आवाज आने लगी। सदियों बाद रोशनी दिखी। भूत भूत, मूर्ति बोल रही है। डरो मत राघव, मैं भूत नहीं, एक बदनसीब राजकुमारी हूँ। मेरा नाम नंदिनी है। 500 साल पहले मेरे पिता के दुश्मनों ने इस राज्य पर हमला किया था और मेरे खानदान के खजाने को बचाने के लिए हमारे राज ज्योतिषी ने मेरी रूह को इस सोने में कैद कर दिया ताकि मैं इस खजाने की रक्षक बन सकूं। लेकिन वक्त के साथ सब दफान हो गया। राघव अभी नंदिनी की बातें सुन ही रहा था कि तभी झाड़ियों के पीछे से एक आवाज आई। गांव का सबसे लालची आदमी सांबू काका पिछले कुछ देर से राघव का पीछा कर रहा था और वो सब कुछ देख चुका था। वाह राघव, इतना सोना! तू तो रातों रात राजा बन गया और मुझे बताया तक नहीं। काका, आप यहाँ? नहीं, ये सोना नहीं है, ये एक श्रापित मूर्ति है। चल झूठा, तू इसे अकेले हड़पना चाहता है। हट पीछे, ये सोना अब मेरा है। सांबू काका ने झपट्टा मारकर मूर्ति को छूना चाहा, लेकिन जैसे ही उसकी उंगलियां सोने को टकराई तो एक तेजदार बिजली कड़की। सांबू का शरीर वही जम गया। धीरे धीरे उसका रंग पत्थर जैसा होने लगा और कुछ ही पलों में वो एक बेजान पत्थर की मूर्ति बन गया। काका, हे भगवान, ये क्या हो गया? मैंने कहा था राघव, जो इसे लालच से छुएगा वो खुद पत्थर का बन जाएगा। क्या तुमने अपने खेत के कोने में वो अजीब पत्थर नहीं देखे? वो सब भी मुझे पहले खोदने वाले लालची लोग थे। नंदिनी, मुझे सोना नहीं चाहिए। मैं सांबू काका जैसा नहीं बनना चाहता। मैं तुम्हें आजाद कैसे करूं? तो सिर्फ एक ही रास्ता है। आज की रात पूर्णिमा की है। अगर तुम अपनी सबसे प्यारी चीज इस मूर्ति पर कुर्बान कर दो तो मैं आजाद हो जाऊंगी और ये सोना मिट्टी बन जाएगा। लेकिन अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो सूरज उगते ही मैं दोबारा जमीन में धंस जाऊंगी। सबसे प्यारी चीज? मेरे पास तो सिर्फ ये खेत है जो मेरी माँ की आखिरी निशानी है। राघव पूरी रात कश्मकश में रहता है। एक तरफ सदियों पुराना सोना और अमीरी थी और दूसरी तरफ एक बेबस रूह की आजादी। सूरज निकलने ही वाला था और राघव अपना फैसला कर चुका था। उसने अपने खेत की मिट्टी उठाई और मूर्ति पर डाल दी और अपने दिल से दुआ की। नंदिनी, मुझे अमीरी नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारी आजादी चाहिए। मैं इस खेत का लालच छोड़ता हूँ। फिर अचानक एक तेज रोशनी उभरी और मूर्ति धीरे धीरे पिघलने लगी, लेकिन वो सोना मिट्टी नहीं बना बल्कि एक असली लड़की में बदल गया। तुमने ईमानदारी दिखाई राघव, इसलिए श्राप अब टूट गया। लेकिन अब सोना तो चला गया। सोना चला गया, लेकिन देखो। राघव ने देखा जहां मूर्ति पिघली थी वहां की मिट्टी असली सोने की तरह चमक रही थी। वो मिट्टी अब कभी बंजर नहीं होने वाली थी। नंदिनी ने उसे बताया, खजाना वही है, लेकिन अब वो सिर्फ तुम्हारे लिए अनाज उगलेगा राघव। राघव, मैं अब जा रही हूँ अपने पूर्वजों के पास। तुमने मुझे दुख से आजाद किया। नंदिनी हवा में गायब हो गई। राघव के पास अब सोने की मूर्ति तो नहीं थी, लेकिन उसके पास एक ऐसा खेत था जो कभी खत्म न होने वाली दौलत देने वाला था। लोग कहते हैं आज भी उस खेत से रात को किसी के मुस्कुराने की आवाज आती है।
तो दोस्तों, ये थी राघव और उसकी श्रापित सोने की मूर्ति की कहानी। राघव ने तो अपना लालच छोड़कर ईमानदारी चुनी, लेकिन क्या आप उसकी जगह होते तो क्या आप ऐसा कर पाते? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई और आप और ऐसी ही रहस्यमयी और रोमांचक थ्रिलर कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारी वीडियो को लाइक करें। और अगर आपको राघव की ईमानदारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें, ताकि कोई भी कहानी आपसे छूट ना जाए। और हमारी वीडियो अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो ऐसी पुरानी और सच्ची कहानियों के शौकीन हैं।